हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको आप देख सकते हैं मैंने कॉटन थ्रेड से बनाया हुआ है और मैं इससे आगे ही आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही इजी है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे और जैसे आपको सूटेबल लगे। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड होगा। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि मैं बना रही थी। तो मैं इधर से ही शुरू करूँगी। सबसे पहले आपने एज़ यूजुअल अपने थ्रेड को नॉट लगा लेनी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद उसको अपने फैब्रिक के ऊपर हमने अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हमने इसको अटैच कर लिया है और साथ ही हमें बनानी है 3 चेन। 1 2 3 3 चेन को इसी के गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के बाद एक बार फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन को इसी सेम गैप के ऊपर, इसी के गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये 2 गैप्स बन जाएंगे हमारे पास 3 चेन के साथ प्लस सिंगल क्रोशे। और इसके बाद यहाँ पे 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हम इसकी बैक साइड पे आ जाएंगे। तो फिर बैक साइड पे जो हमारा ये सेकंड वाला सिंगल क्रोशे होगा, जो कि सेंटर में आ रहा है, वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये बैक साइड से इसको हम करेंगे और साथ ही 3 चेन लेनी है बैक साइड पे ही। 3 चेन और डबल क्रोशे बनाना है। ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है, बैक साइड पे ही हमने 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे बनाना है, जो हमारी फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे होगा। हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशे और प्लस 3 चेन के 2 गैप्स बनाए हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला गैप होगा उसमें हमने बैक साइड से इसको डबल क्रोशे करना है। बैक साइड से डबल क्रोशे करने के बाद हम फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारी लुक आएगी इसकी। और फिर फ्रंट से बाकी का डिज़ाइन बनाएंगे हम। यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन और इसको ये वाली जो 3 चेन की हमारी लाइन है, इसके ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। इसके फर्स्ट वाले चेन पे सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, इस वाली स्पेस में डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 चेन के साथ फिर से इसको सिंगल क्रोशे करना है इसके फर्स्ट वाले गैप के ऊपर। अगेन डबल क्रोशे बनाना है और साथ में 3 चेन का पीकॉट बनाना है। अगेन एक बार फिर से करेंगे हम। ये हमें 4 टाइम चाहिए। ये फर्स्ट वाला हमारा 3 चेन वाला है, वो भी इसी में काउंट होगा, जो कि हमने बैक साइड से 3 चेन बनाई थी। और इसके अलावा मुझे 3 और चाहिए इस वाली स्पेस में। तो टोटल मिला के हमारे पास 4 हमारे पास आ जाएंगे पीकॉट्स फ्लावर्स, और साथ में 4 ही डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आएगी। 4 डबल क्रोशे के साथ, 4 सिंगल क्रोशे के साथ, 4 पीकॉट्स के साथ। और जब हम इसको फिनिश करेंगे तो 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे इस वाली स्पेस में। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत लगता है ये। और ये हम इसके गैप के ऊपर ही अटैच कर देंगे। गैप सब चीज़ों का हमारा सेम ही रखेगा। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर बन गया है। इसी के साथ सेकंड फ्लावर बनाने मैं आपको बताती हूँ वो कैसे बनाएंगे। 3 चेन, सिंगल क्रोशे, एक बार फिर से 3 चेन का गैप, 2 टाइम 3 चेन का गैप बनाने के बाद 3 4 हमने यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 1 2 3
4 एंड 5 चेन को लेने के बाद हमने बैक पे चले जाना है और बैक पे जो हमारा ये वाला सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है इसको इस पे सिंगल क्रोशे करना है। साथ ही 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन डबल क्रोशे। ये जो इसकी ये वाली हमारी सिंगल क्रोशे की स्पेस है इसमें इसको डबल क्रोशे करेंगे। फ्रंट पे आ जाएंगे, ये यहाँ से ज्वाइन होगा पिछले वाले को नेक्स्ट वाले के साथ, इस वाले सिंगल क्रोशे पे ज्वाइन करेंगे हम। 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3 चेन का पीकॉट इस वाली चेन की फर्स्ट वाली चेन में बनाना है सिंगल क्रोशे, और हमें इस वाली स्पेस में मज़ीद 3 डबल क्रोशे बनाने हैं पीकॉट के साथ। 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन और पीकॉट। एक बार फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन और साथ में इधर इसको हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3। जब हमारी 4 टाइम ये वाला पीकॉट का कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको 3 चेन के साथ फिनिश करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम इसका एक डबल क्रोशे बनाएंगे ये वाली गैप में, इस वाली गैप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसको फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से कि हमारा डिज़ाइन बनेगा और इसको रिपीट करते जाएंगे हम। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे और फिर 5 चेन को बैक साइड पे इस पे अटैच करेंगे सेंटर पे, और फिर हम अपना फ्लावर बनाएंगे फ्रंट साइड पे आके। कुछ इस तरह से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाया। अगर आप सिल्की थ्रेड से बनाएं तो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा बना। ये इसका बैक साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।